मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएसएस का टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था आफ्टर एचटीएमएल। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर फैकल्टी अनिल कपूर। इससे पहले जो आपको एचटीएमएल है वो अंकित सर ने पढ़ाया था, उसके बाद से मैंने आपको कल से स्टार्ट करवाया था एक नया टॉपिक सीएसएस। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले टॉपिक नहीं देखा वो एक बार इस टॉपिक को समझ लें कि सीएसएस हम किस लिए यूज करते हैं। देखिए, कल जो मैंने आपको ये बताया था कि सीएसएस की फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और जिन्होंने भी पहले क्लास नहीं लगाई, मैंने इस लिंक सबको भेजा है। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर सीसीओए, एचडीसीए, एचडीडब्ल्यूटी, सीसीडब्ल्यूडीईएस 6 मंथ्स, एचपीजीडीसीए 1 ईयर कोर्स, ये लेक्चर सब भी कोर्सेज के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले इस चीज को नहीं देखा उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा से आप ये क्लास, आप जूम की क्लास आप लगा सकते हैं। ठीक है, 11:30 बजे मेरी जो है वो क्लास स्टार्ट होती है। इससे पहले किसी टीचर की क्लास चल रही होती है तो आप 2-3 मिनट थोड़ा सा वेट कर लिया करो। ठीक है, सैटरडे और संडे अभी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो सब बंद रहता है, तो कल और परसों हमारी क्लास नहीं लगेगी। इट मीन्स कि आज के बाद जो मैं अगली क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में लूंगा, वो ऑन मंडे लूंगा मैं। ठीक है, बाकी जो आप यहाँ पे ट्यूटोरियल देखते हो, अगर कोई स्टूडेंट नहीं लगा पाता तो वो यूट्यूब के ऊपर भी हमारे वीडियोस को देख सकता है प्लेलिस्ट के माध्यम से, जहां पे हमने हर एक वीडियो को ऑर्डर वाइज लगा रखा है। ठीक है, आपको बेसिक्स से लेकर फंडामेंटल से लेकर सी++, विजुअल बेसिक तक के लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपने लेक्चर्स को स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपने देखना है। आप उस लेक्चर को अगर आप एक बार दो बार देखोगे ना तो आपको कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स की कंप्लेन ये रहती है कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्लास में हमें ज्यादा समझ में नहीं आता था। तो देखो स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास में के भी देखो, उसमें क्या होता था कि टीचर जो आपको एक बार दो बार आप उससे पूछते थे वो आपको बताता था। यूट्यूब के ऊपर वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जितनी बार भी आप देखना चाहो आप उस वीडियो को आप देख सकते हो और अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सीएसएस मैंने स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको कल ये बताया था कि सीएसएस को हम किस लिए यूज करते हैं, एचटीएमएल टैग्स को स्टाइल देने के लिए, कि अगर आप अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हो, अट्रैक्टिव कलर्स उसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपकी वेब पेजिंग है वो आई कैचिंग हो, देखने में अच्छी लगे, तो उसमें सीएसएस क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, सीएसएस का मैंने आपको सिंटेक्स बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे। एक तो सिलेक्टर होता है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। सिलेक्टर के अंदर मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया था कि जैसे हेडिंग 1 आप लिखते हो तो ये हेडिंग 1 क्या हो जाएगा, सिलेक्टर हो जाएगा। और डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर देखो ये सारा आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। ठीक है, कम से कम आप सभी से स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो वीडियोस आप YouTube के ऊपर आप देखते हो हमारे द्वारा बनाए गए, उनको कम से कम आपने 2-3 बार अंडरस्टैंड करना है। आप सब घर पे बैठे उनको कम से कम 2-3 बार आप अच्छे तरीके से देखो तो कंसेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कलर हमने क्या ले लिया, येलो। फॉन्ट साइज आपने क्या ले लिया, 11 पिक्सल। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन ब्लॉक है जिसको मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कलर को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। येलो को हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू हो गई। अगर आप एक से ज्यादा डिक्लेरेशन देते हो आप, तो यहाँ पे आप सेमीकोलन का यूज करोगे दो डिक्लेरेशंस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना। सेलेक्टर क्या होता है, मैंने आपको सेलेक्टर के बारे में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है, मैंने उसके बारे में भी कल बताया था। ये यहाँ पे मैंने सारा देखो क्लियर कर रखा है। ये आप हमारे सीएसएस के जो वीडियोस मैंने कल डाले थे आप उसके अंदर ये आराम से देख सकते हो। मैंने सारा बता रखा है कि हेडिंग 1 क्या है, ठीक है, कलर क्या है। ओके, फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया था कल, एक सीएसएस का आपको मैंने सिंपल एग्जांपल बताया था। ये आप एग्जांपल्स, मैंने आपको ये भी कल बात बताई थी कि आपको इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नोटपैड ओपन कीजिए, वहां पे आप प्रोग्राम को लिखिए, उसको सेव करना है, अपनी फाइल का नाम आप डालिए और उसको सेव कीजिए .htm, या तो .htm लिख दीजिए या फिर आप उसको सेव कर दीजिए .html से।
बेटर यही है कि आप उसको .html से आप सेव कर दो, डेस्कटॉप के ऊपर आप फाइल को सेव कर दो और आप उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। ये बिल्कुल रनिंग प्रोग्राम है स्टूडेंट। इसमें मैंने आपको यही बता रखा है कि HTML हेड जैसे आप HTML के अंदर यूज करते थे, इसमें हम CSS के अंदर क्या करते हैं कि नया काम करते हैं कि इसमें हम स्टाइल टैग यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है। हेडिंग 1 में आपने ये लिखा हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है कलर व्हाइट, बैकग्राउंड कलर रेड, पैडिंग आपने दे दिया 5 पिक्सल। तो ये हमने कंप्लीट एक प्रोग्राम ये बना रखा है, सारे प्रोग्राम्स ये आपके पास चलेंगे। ठीक है, वीडियो को मैंने इतना टाइम जरूर देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आप ले सकते हो उसको, ठीक है, इसकी स्नैपशॉट भी आप ले सकते हो। ओके, आप उस वीडियो को रोक के प्रोग्राम को आप आराम से लिख कर आप उसको रन करवा के देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था। फिर मैंने इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, CSS सेलेक्टर्स के बारे में। CSS सेलेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। 5 टाइप्स के आपके पास सेलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो सेलेक्टर होता है वो सिंपल सेलेक्टर होता है आपके पास, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसमें ID सेलेक्टर के बारे में। ID सेलेक्टर को हम क्या करते हैं, हैश साइन से हम डिनोट करते हैं। ID सेलेक्टर को आप किससे डिनोट करोगे, हैश साइन से। ठीक है, ये देखिए मैंने हैश डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी भी हुई है, मैंने यहाँ बता भी रखा है। एक बार बड़े ध्यान से पढ़ना जरूर है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, पढ़ना है आपने। इट इज रिटन विद द हैश। ठीक है, तो ये हैश सेलेक्टर से आपने इसको स्टार्ट कर रखा है। तो अलग अलग टाइप के सिलेक्टर होते हैं, जैसे पहला सिंपल सिलेक्टर जिसको मैंने आपको बताया कि एलिमेंट सिलेक्टर होता है आपके पास, ये सबसे बेसिक सिलेक्टर है। इसके अंदर दूसरा आपने यहाँ पे ID सिलेक्टर यूज किया। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट आपको कि यहाँ पे आप इसमें कैसे लिखोगे, जब आप बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ टैग को आप यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ID लिखना पड़ेगा। क्यों ID लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग ID सिलेक्टर। इट्स ओके। फिर मैंने आपको क्लास सेलेक्टर के बारे में बताया था कि जो क्लास सेलेक्टर होता है वो डॉट से स्टार्ट होता है। डॉट यानी कि फुल स्टॉप सिंबल होता है जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। कल मैंने आपको ये चीज अच्छी तरीके से बताई थी। तो ये क्लास सेलेक्टर का टाइप है, तो ये डॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर आपने ID लिखा था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्लास लिखोगे। ये जो भी प्रोग्राम है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये इतना मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली नोटपैड के ऊपर आप चला के देखिए। किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रोग्राम आपके सही रन होंगे। जितना आप प्रैक्टिस करके देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने बकायदा इन प्रोग्राम्स की यहाँ पे मैंने आउटपुट भी आपको बता रखी है कि आउटपुट, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट के अंदर है। आप कलर में चेक करोगे तो आपको जो है आउटपुट स्क्रीन पे कलर आएगी। ठीक है, ऐसे मैंने फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में भी कल बताया था मैंने आपको कि जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है वो उसको हम स्टार के साइन से हम उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सभी टैक्स के ऊपर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए अप्लाई हो जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट, CSS कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। आपने बस इसको एक बार करना है। ठीक है, वेब डिजाइनिंग टूल्स के अंदर, वेब पेज डिजाइन करने के अंदर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो 3 टूल्स है हम वेब पेज डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर मैंने आपको ग्रुप सेलेक्टर बताया था कि आप ग्रुपिंग के अंदर भी आप कि जैसे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को इकट्ठे ही आप क्या कहते हो, ग्रुप करना चाहते हो, आप ऐसे स्टाइल लगा सकते हो। तो इसका प्रोग्राम भी मैंने आपको यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे कल दिखाया था। यहाँ पे आपको ये देखिए हेडिंग 1, यहाँ पे ये देखिए हेडिंग 2 में देखिए ये हेडिंग 3, यहाँ पे तो हमने इसमें अलग अलग कर रखा है। बट अगर आपने इसको ग्रुप के अंदर करना है तो ग्रुप को आप यहाँ पे कैसे करोगे, देखो मैंने ये ग्रुप के अंदर बता दिया। हेडिंग 1 को मैं हेडिंग 2 को आप ऐसे ग्रुप के अंदर दे सकते हो। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि तीनों का स्टाइल एक जैसे ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा आपके पास प्रोग्राम बना हुआ है। जितना मैंने आपको CSS में ये मैं बता रहा हूं आपको उतना ही उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सारा इसके अंदर करवा रखा है। गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर भी मैंने सारा रिटर्न मटेरियल भी मैंने डाला हुआ है। आप CSS की वहां पे मैंने एक PDF फाइल डाली हुई है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप वहां से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है।
जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये उसका मैंने सारा टोटली एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। ओके, मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि सीएसएस क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर सीएसएस की फुल फॉर्म भी आती है। सेलेक्टर्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, क्लास सेलेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, आईडी सेलेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।